नमस्कार प्यारे बच्चों। NEET 2025 4 मई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। फाइनली जितने भी आपने तैयारी कर रखी है भाई, अब लास्ट के दिनों में क्या क्या करना है। तो मैंने अभी परसों ही आपको एक वीडियो बनाई थी, उसी की कंटिन्यूएशन में। वैसे तो कल बनानी चाहिए थी मुझे वीडियो, लेकिन मैं कल दूसरी वीडियोस बनाने में लगा रहा, तो ये वीडियो मेरी ऐसे छूट गई। तो आज हम 2 दिन बाद आपसे मिल रहे हैं, तो 2 दिन निकल चुके हैं। मैं पिछली भी रिवाइज कराऊंगा, आगे का क्या स्ट्रेटेजी है वो भी बताएंगे। तो मेरे इस वीडियो को जो भी बच्चे देख रहे हैं, जो हमारे नीट के एस्पिरेंट्स हैं, वो जरूर इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। उनको मैं कह रहा हूं कि जैसे दवाई लगती है ऐसे ही ये वीडियो लगेगी। आप मेरी बताई हुई चीजों पे अगर अहम करेंगे तो आप कहीं ना कहीं, अगर आपका स्कोर 600 है तो 600 प्लस में ही जाओगे, अगर 700 है तो 700 प्लस में ही जाओगे, 650 है तो 650 प्लस में ही जाओगे मेरी इन बातों के बाद। लेकिन इस बातों को सीरियसली अमल करना है। ये कोई एक ऐसा नहीं है खेल कि भाई आज हमने ये बात सोची, सुन ली और करा कुछ नहीं, तब कुछ नहीं होने वाला भाई। ब्रेन तो दिमाग से ही हमने कार्यक्रम करना है। 2 दिन की मैंने जो आपको डिटेल्स बताई थी, मैं फटाफट रिवीजन करा देता हूँ। प्लांट फिजियोलॉजी, बायोलॉजी की बात की थी। बायोलॉजी में अगर आपका 360 का मार्क्स का है, अगर 360 में आप 300 भी कंफर्म कर लेते हैं तो आपकी सिलेक्शन नीट में 100% हो जाएगी। ये मैं गारंटी चैनल के माध्यम से दे रहा हूँ। अगर आपके 300 बायोलॉजी में है, तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन नहीं होती तो फिर मुझे कहना। लेकिन हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री भी इधर है, तो ये नहीं कह रहा सिर्फ 350 ही लेने हैं, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में। लेकिन अगर आप 360 में से 300 का आंकड़ा पार कर गए तो आपकी एक पोजीशन जो है, वो एक स्लॉट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने पहले दिन जो आपको बताया था कार्यक्रम प्लांट फिजियोलॉजी, बहुत अच्छी तरह मैंने डिटेल में समझाते हुए बात करी थी। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये 2 यूनिट्स आपने करनी थी, सारे क्वेश्चंस करने थे। डे 2 में हमने बात की थी ह्यूमन फिजियोलॉजी, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये 2 चीज हमने कर दी। आज है हमारा तीसरा दिन, तो तीसरे दिन भी बायोलॉजी, 4 दिन का जो शेड्यूल था हमने बायो का रखा था, और उसके बाद 2 दिन का शेड्यूल हमने केमिस्ट्री का रखा था। लास्ट का 1 दिन हमने फिजिक्स का रखा था, और लास्ट के 3 दिन हमने सारे कलेक्टिव रिविजन्स की बात की थी। तो डे 3 है, आज अपने पढ़ लिया होगा, आधा दिन लगभग निकल चुका है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, रिप्रोडक्शन और बायोटेक्नोलॉजी, तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट अहम यूनिट्स हैं। इनको दोहराएं, सारे क्वेश्चंस को करें, सारी बातें हमने आपके साथ शेयर की हुई है। डे 4 कल की बात करेंगे। आपने बायोलॉजी की ह्यूमन वेलफेयर वाली यूनिट करनी है, इकोलॉजी करनी है, जेनेटिक्स करनी है। और जेनेटिक्स में से जैसा पिछली वीडियो में भी बताया गया था, 70 नंबर के क्वेश्चन आने भाई, तो इस वाली यूनिट को थॉरोली करना है। सुबह उठ के सबसे पहले इसी यूनिट को करना है, उसके बाद तो बाकी दोनों कर लेना है, और उसके बाद सारे होमवर्क करते हुए आपका चौथा दिन भी निकल जाएगा। उसके बाद आपने 5वें और 6वें दिन हमारे कहने के हिसाब से, जैसे प्लानिंग बताई थी, प्लानर बनाया था, तो उसके हिसाब से चलें तो कुछ ना कुछ आप अचीव जरूर करेंगे, गारंटी है हमारी। केमिस्ट्री है 5 और 6 दिन। 5वें दिन आपने केमिस्ट्री के 2 यूनिट्स करने हैं। फिजिकल केमिस्ट्री पूरी कर लेनी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आधी कर लेनी है, और सारी एनालिसिस करनी है। जितने फॉर्मूलेज हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, वो आपने हैंड रिटन नोट्स में बना लेना है। नेम रिएक्शंस के सारे रिएक्शंस पर लिख लेने हैं। केमिकल इक्वेशंस जो है हमारी, जैसे कि MnO4 की डिकम्पोजिशन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रॉपर्टीज, ये सारी बातें जो है आपने कंप्लीट कर लेनी है। और डे 6 पे आ जाए। डे 6 के दिन आपने क्या करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी करनी है, सारी की सारी अमाइंस, अल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, सारी की सारी हाइड्रोकार्बन, और उसके जितने भी नॉमेनक्लेचर, सब आपने करनी है। और इनऑर्गेनिक का जो आधा बचा हुआ चैप्टर, ये भी कर लेना है। इसके बाद सारे नेम रिएक्शंस को अपनी कॉपी में लिख लेना है, अपने पे हैंड रिटन में उसको बार बार दोहराना है, उसको याद करना है। उसके बाद आ गई हमारी 7वां दिन। 7वें दिन आपने सारा का सारा जो है फोकस किस पे करनी है, फिजिक्स में करनी है। जितने फॉर्मूलेज हैं, न्यूमेरिकल, मॉडर्न फिजिक्स करनी है, फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने हैं। अब रह गए लास्ट के 3 डेज। लास्ट के 3 डेज में आपने मैंने बताया था कम से कम 2 या 3 मॉक टेस्ट पूरा करना है। और टाइम, मॉक टेस्ट का जो टाइम है वो आपने 2 घंटे, आधा घंटा रखना है, 2/2.5 रखना है।
3 घंटा नहीं रखना है। 3 घंटे क्यों नहीं रखने भाई? क्योंकि ओवर शीट बनने के लिए कम से कम 15 मिनट लग जाएंगे। इलस्ट्रेट करके साइन करवाने में भी आपके 10-15 मिनट जाया हो जाएंगे। तो आपका वो मार्जिन रख के मैंने कहा है कि आपने कोशिश यही करनी है मॉक टेस्ट को 2.5 घंटे में हर हालत में पूरा करने की। अगर आपने एक बार स्पीड मेंटेन कर ली तो आपका पेपर नहीं छूटेगा। और इधर आपका अगर इधर आपकी टाइम कमिंग लगती है, जैसे आपने होमवर्क शीट थोड़ी स्पीड से भर दी 10 मिनट, तो आपको इधर से टाइम और मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन जो नहीं समझ आ रहे, मुश्किल लग रहे हैं, उनको दोहराई कर सकते हो, तो उधर से आपको स्कोर अप करने में टाइम मिलेगा। मोटिवेट हो जाओगे, एलिवेट हो जाओगे आप लोग। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एनालिसिस करनी है पेपर देने के बाद। उसके बाद जितने भी और क्वेश्चंस आपके उसमें पेपर्स में आ रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, उनको बार बार दोहराना है। उसके बाद जो तीसरा दिन है उसमें दिन में आराम से पढ़ना है, रात को आराम से सोना है, क्योंकि अगले दिन आपने पेपर देना है। तो आपने उस दिन कोशिश करनी है कि आराम से अपनी स्लीप को इंट्रोड्यूस की जाए और अच्छी तरह सोएं और अच्छी रहे, अब जिससे कि आपकी पूरी जो एनर्जी है रिस्टोर हो जाए बॉडी के अंदर, जिससे कि जब हम एग्जाम में बैठे तो सारा का सारा एनर्जी जो है थ्रो आउट कर दे अपने आंसर शीट के ऊपर, जिससे हम क्वालिफाई कर जाएंगे 720 आउट ऑफ 720। तो ये है हमारा मोटिव, हमारे चैनल का भी मोटिव है। और मैं पूरी कोशिश रख रहा हूँ कि आप लोगों से ये बातें बताते हुए कि आप लोग इस तरीके से अगर हम प्लानर बनाकर हम किसी भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, आने वाले टाइम में और भी मैं चीज़ों पे फोकस करूंगा, जेई के ऊपर फोकस करूंगा। अभी नीट से स्टार्ट किया है, धीरे धीरे करके और हम इसको बढ़ाएंगे। तो मेरा सीधा मानना है कि आप लोगों का भला ही भला हो इस चैनल को देखने के बाद, आप समझ सके कोई भी चीज़ें टेक्निकल, देखो सारी चीज़ें टेक्निकल है, सारी बातें मतलब देखो अब मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर आपने सोचा कि भाई डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए तो आपके 2 या 3 घंटे की पढ़ाई नहीं मानी जाएगी, कम से कम 15 से 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा। और 15 से 16 घंटे आपने इन दिनों में काम कवर कर लिया तो आप निश्चित है आपके पेपर जो है क्लियर है। तो इन्हीं शब्दों के साथ, शुभकामनाओं के साथ कल फिर मिलेंगे, इसी बात पे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। कोई डाउट्स हो तो नीचे क्वेश्चंस में डालें। केमिस्ट्री का मैं लेक्चरर हूँ, अगर केमिस्ट्री में कोई डाउट्स हैं तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं वीडियो को बनाकर आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इधर हमने, लेकिन जो मेरा मेन फोकसिंग है वो आपको मैंने बताया कि आपने बायोलॉजी पे कमांड करनी है। तो बायोलॉजी अगर आपकी 300 आपने टारगेट रखा है 320, तो आपकी नीट क्वालिफिकेशन ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपके 300 से कम रह गए, 250 रह गए, तो इधर फिजिक्स केमिस्ट्री में पूरा जोर मारना पड़ेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में इतना स्कोर नहीं उठता, तो मतलब इसीलिए बताया कि उधर फोकस करें। तो कैसी लगी वीडियो आपने अपने कमेंट सेक्शन में जाना है, हमारे चैनल के साथ जुड़ना है और अच्छी बातों को अपने तक ले जाना है और साथियों को शेयर कर देना है। धन्यवाद।